हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखो, आज अपन कारवा को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 9th, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 9th लाइट, लेक्चर नंबर कौन सा है अपने पास में 7th, लेक्चर नंबर कौन सा है 7th। इसमें अपन करेंगे न्यूमेरिकल। इस चैप्टर के क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल। जो पीछे के क्वेश्चंस है उनकी बात करेंगे। हो सकता है अपन एक ही लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन कर दे। अगर लेक्चर लेंथ ही बनता दिखा तो अपन कितने कर देंगे, लेक्चर 2। कितने बना देंगे, लेक्चर 2। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपन करते हैं लेक्चर स्टार्ट। देखो सर, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। भाई देखो, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए कौन सा है अपने पास में, इसमें जल, ये तो किया जाता है। कांच ये भी है, प्लास्टिक ये भी है। मिट्टी क्या नहीं किया जाता अपने पास में, मिट्टी से अपन किसी भी प्रकार का कोई लेंस नहीं बना सकते। मिट्टी से अपन किसी भी प्रकार का कोई लेंस नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो गया अपने पास में, मिट्टी। क्या हो गया, मिट्टी। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, कि किसी बिंब, क्या बात करते हैं अपन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा। देखो, अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, देखो ये क्या हो गया अपने पास में, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया अपने पास में, अवतल दर्पण। देखो ये हो गया अपने पास में अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की बताओ, देखिए ये ध्रुव हो गया कौन सी स्थिति है जिसमें कि जो बिंब है वो कहां रखा जाएगी, प्रतिबिंब क्या बने सर, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। बताओ देखिए कौन सी स्थिति होती है। पहली होती है क्या, जहां पर बिंब अनंत पर होता है। दूसरी, जहां बिंब सी से परे होता है। तीसरी, जहां बिंब सी पर होता है। चौथी, जहां बिंब सी व एफ के मध्य होता है। पांचवी स्थिति, जहां बिंब एफ पर होता है। या छठी स्थिति, जहां बिंब एफ व पी के मध्य होता है। बताओ कौन सी स्थिति ऐसी होती है बिंब की जहां पर प्रतिबिंब कहां बने सर, आभासी तथा सीधा, बिंब से बड़ा पाया जाए। प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या हो, बिंब से बड़ा हो। तो बताओ कौन सी स्थिति होती है। देखो अपन ने पढ़ा था, ये स्थिति होती है स्थिति नंबर 6। कौन सा होता है, स्थिति नंबर 6, जिसमें कि अपने पास में क्या है, जो बिंब है वो कहाँ है, पी व एफ के मध्य। बिंब कहाँ आना चाहिए अपने पास में, पी व एफ के मध्य। तो अपन ने ये देखा था कि यहां से जो रेखा आई है, यहां से जो रेखा आई है, ये आने का, ये टकरा के वापस जाने की किरण होगी। यहां एक होता है अपने पास में सी, वक्रता केंद्र। यहां से जो रेखा गुजरी है वो सीधी यहां से ये वापस टक्कर के पश्चात इसी दिशा में जाएगी। और पीछे क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे क्या होती है अपने पास में, मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। ये देखो यहां मिल गई। तो देखो, अगर जिस पॉइंट पे मिली है, अगर जिस पॉइंट पर मिली है तो उसका आकार क्या है अपने पास में, बिंब से बड़ा। उसका आकार क्या है अपने पास में, बिंब से बड़ा। उसका आकार क्या है, देखो बिंब छोटा सा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। प्रतिबिंब अपने पास में, प्रतिबिंब क्या है अपने पास में, बड़ा है सर। प्रतिबिंब क्या है अपने पास में, बड़ा है। तो देखो देखिए स्थिति कौन सी होगी बिंब की, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, नहीं ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर यह भी नहीं है, वक्रता केंद्र से परे यह भी नहीं है। तो लास्ट कौन सा है अपने पास में, दर्पण के ध्रुव है पी तथा मुख्य फोकस के बीच में। देखो देखिए यही स्थिति होगी अपने पास में। इट मीन सेक्शन कौन, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही। इस डायग्राम को थोड़ा सा सही बनाए अपने, ये लो थोड़ा सा डायग्राम आपको देखो वापस बना के बताया जाए। ये वक्रता केंद्र हो गया सी। क्या हो गया अपने पास में, वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी। देखो ये रेखा अपन ने ली है, ये लो, ये रेखा के आने का, भाई रेखा के आने और जाने का, भाई इधर से गई है, इधर गई है, टकरा कर वापस इसी तरफ आ गई, ये आने और जाने का।
अब देखो अपन कहेंगे कि पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत। देखो सबसे पहले रेखा ये गई है पीछे, फिर रेखा ये आई है पीछे, फिर अगर अपन बात कर दे रेखा की तो ये आई है यहां पे। अब देखो देखिए आप भाई, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया? बड़ा हो गया। प्रतिबिंब बड़ा हो गया, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो आभासी तथा सीधा हो गया। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या हो गया सर? आभासी तथा सीधा। मुख्य अक्ष के ऊपर कैसा हो गया? आभासी तथा सीधा हो गया सर। आभासी तथा क्या हो गया? सीधा हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष के ऊपर है तो आभासी तथा सीधा हो गया। बताओ देखिए सर, यहां तक किसी के कोई दिक्कत इन दोनों क्वेश्चंस में? बताओ देखिए, करो कमेंट करो देखिए सर, किसी के कोई दिक्कत? अच्छा नहीं है, चले आगे। ओके सर, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखे? बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए? भाई अपने पास में देखो क्या बना है? उत्तल लेंस बना है। अपने पास में क्या बना है? देखो सर, एक उत्तल लेंस बना है। एक क्या बना है सर? उत्तल लेंस बना है। ये अपने को कह रहा है कि सर बिंब को समान साइज का बनाना है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब है। वास्तविक तथा समान, इट मीन जितनी साइज का बिंब है उतनी साइज का प्रतिबिंब। तो कौन सी स्थिति होती है? करो देखिए, याद करो उत्तल लेंस में कौन सी स्थिति होती है ऐसी? जल्दी याद करो देखे। बिंब को कहां रखते हैं अपन? देखो ये क्या हो गया अपने पास में? वक्रता, सॉरी, ये हो गया अपने पास में प्रकाशिक केंद्र। क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया अपने पास में? प्रकाशिक केंद्र हो गया सर। ये क्या हो गया अपने पास में? प्रकाशिक केंद्र हो गया। अगर यहां से देखा जाए, मैं कह दूं अगर ये बिंब है अपने पास में, ये क्या है? बिंब। ये क्या हो गया? बिंब। तो ये टकराने के पश्चात कहां आएगा सर? ये टकराने के पश्चात इस पॉइंट पे मिला है। इसे मैं कह दूं सर, ये हो गया अपने, इसे मैं कह दूं सर 2F1। ये क्या हो गया? F1। ये क्या हो गया? F2। अब देखो सर, कहाँ रखना चाहिए अपने को? अगर इस समान साइज का चाहिए तो अपने को सर 2F1 पे बिंब होना चाहिए। याद करो देखिए, तीसरा स्थिति, पहला स्थिति बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब 2F, सॉरी प्रतिबिंब F1 पर। दूसरा स्थिति 2F1 से परे तो प्रतिबिंब F1 तथा 2F1 के 2F2 तथा 2F2 के बीच में। तीसरा स्थिति जब बिंब 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर? 2F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर। देखो प्रतिबिंब बना के देखते हैं अपने। अब देखो अगर बात की जाए प्रतिबिंब की तो देखो ये लो, तो देखो ये स्थिति कौन सा है अपने पास में? F1। ये क्या हो गया? 2F1। तो बिंब और प्रतिबिंब का समान साइज हो गया तो ये क्या हो गया सर? F2। और ये स्थिति कौन सा हो गया सर? 2F2। ये स्थिति कौन सा हो गया सर? 2F2। तो देखो सर, बिंब और प्रतिबिंब का अगर समान साइज चाहिए तो अपने पास में क्या होना चाहिए सर? फोकस बिंदु के दुगुने पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। ये क्या होती है सर अपने पास में? फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी का दुगुना क्या होता है अपने पास में? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। देखो लेंस के मुख्य फोकस पर, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा अपने पास में क्या कह रहा है सर? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, सही है। अनंत पर नहीं होगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा इसमें भी नहीं होगा। देखो अगर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी कही है, या आपको यह भी कह सकता है सर
वक्रता त्रिज्या भी कहे तो, अगर क्या कह दे वक्रता त्रिज्या, क्या कह दे सर वक्रता त्रिज्या, क्या कह दे वक्रता त्रिज्या, तो भी ऑप्शन क्या आएगा अपने लिए सही आएगा सर, क्या आएगा ऑप्शन सही। बताओ देखिए इसमें किसी के कोई दिक्कत है नहीं है। चलो बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी गोलीय दर्पण का किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हो, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखो या तो मेरे पास में गोलीय लेंस होना चाहिए या गोलीय दर्पण होना चाहिए, जिसकी फोकस दूरी है वो दोनों की क्या होनी चाहिए -15, क्या होनी चाहिए -15। देखो अगर अपन बात करें दर्पण की, किसकी बात करें दर्पण की, तो आपको याद होना चाहिए सर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरियां थी वो कैसी थी ऋणात्मक, कैसी थी ऋणात्मक। अगर दर्पण की बात करें तो क्या आएगा अपने पास में अवतल दर्पण, क्या आएगा अपने पास में अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण आएगा सर अवतल दर्पण। अगर बात करें लेंस की तो सर आपको याद आना चाहिए कि अपन ने देखा था कि जो अवतल लेंस है उसकी भी फोकस दूरियां कैसी थी सर, कैसी थी सर ऋणात्मक। तो अगर लेंस भी आएगा तो कौन सा आएगा सर अवतल लेंस, कौन सा लेंस आएगा अवतल लेंस आएगा सर, कौन सा लेंस आएगा अवतल लेंस आएगा, कौन सा लेंस आएगा सर अवतल लेंस। देखो सर याद करो इस अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अपने ने जस्ट पहले वाले लेक्चर में यही बातें की थी। अगर लेक्चर नंबर 6 किसी ने सही से पढ़ा है तो उसको यह चीज पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपने ने देखी थी कैसी होती है ऋणात्मक होती है। तो देखो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, दोनों अवतल। ऑप्शन ए जो है अपने पास में दोनों अवतल, दोनों उत्तल नहीं होगा, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल ये भी नहीं होगा, उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, दोनों अवतल होगा सर, कौन सा होगा, दोनों अवतल होंगे भाई। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी कौन सा होगा अपने पास में अवतल होगा। बताओ देखिए इसमें किसी के कोई दिक्कत, बताओ भाई किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे ओके। नेक्स्ट देखो अपने पास में क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होना चाहिए। भाई कोई दर्पण है जिससे आप चाहे कितनी भी दूरी पे हो, जैसे मैं मान लो दर्पण से इस दूरी पे आ गया और अगर इस दूरी पे आऊं तो क्या होना चाहिए, मेरा जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सीधा। दर्पण सदैव कैसा होना चाहिए, सीधा, सॉरी प्रतिबिंब सदैव कैसा होना चाहिए, सीधा प्रतीत होना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, सदैव सीधा। यदि प्रतिबिंब सदैव अपने पास में सीधा है तो दर्पण होगा कौन सा, यह देखो देखिए कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। बताओ देखे, जल्दी बताओ देखे, बताओ सर आप ही का वेट है, बताओ बेटा आपको ही बताओ आंसर कौन सा होगा। देखे देखो समतल दर्पण अपने पास में सदैव सीधा बताता है, अवतल दर्पण नहीं बताता है सर, अवतल दर्पण नहीं बताता, अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है उल्टा। उत्तल दर्पण भी क्या बताता है, सीधा बताता है। समतल दर्पण भी सीधा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी सीधा, अवतल नहीं उत्तल दर्पण भी सीधा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, या तो समतल या उत्तल, भाई या तो समतल दर्पण होगा अथवा उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अपने पास में, डी। देखो अपन ने देखा था सर जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, हमेशा ये टकरा कर इधर चला गया तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा सर, देखो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सर वो कैसा बनेगा अपने पास में, ये लो। अगर यहां से अपन देखे भाई ये बिंब की दूरी हो गई, ये यहां तक अगर मान लो मैं कह दूं ये बिंब की दूरी हो गई, अगर देखो बिंब यहां से टकरा कर जाना भी चाहे तो देखो ये क्या हो गया सर, इतना सा अपने पास में ये इतना सा क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। और सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनाया तो कैसा बनाया सर, सीधा बनाया। मुख्य अक्ष के ऊपर बनाया तो कैसा बनाया, सीधा। देखो ये आने की दिशा, ये टकरा कर जाने की, ये आगे से आगे तक जाने की, तो कैसा बन गया सर, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा।
तो ये तो होता है अपने पास में उत्तल। और अब समतल दर्पण क्या करता है, अपन जैसे वैसा ही अपने को सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, कभी उल्टा नहीं दिखाता है। तो क्या हो गया अपने पास में, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। बताओ देखिए इसमें किसी के कोई दिक्कत, बताओ भाई किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखो देखिए, अगर छोटे अक्षर यानी नजदीक की चीजें पढ़नी है तो सर मैं उत्तल रेफरेंस लूंगा। किसका रेफरेंस लूंगा, उत्तल का। इट मीन मैं अवतल तो नहीं लूंगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से बताना अब कौन सा होगा सर। अब द्वंद्व की स्थिति यहां बन गई, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन ए सी होगा। बताओ देखे सर, ऑप्शन ए करे ऑप्शन सी करे, कारण देना सर, बेटा कारण देना। अगर आप ऑप्शन ए ले रहे हो तो भी आपके पास में सटीकता होनी चाहिए आंसर की, अगर ऑप्शन सी ले रहे हो तो भी आपके पास में क्या होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, आपके पास में तर्क होना चाहिए उस चीज का, भाई अपने क्यों लेंगे। बताओ देखे, बताओ देखे, देखो अपन लेंगे ऑप्शन ए। अपन क्या लेंगे सर, ऑप्शन ए। अब देखो ऑप्शन ए ही क्यों लेंगे, देखो अपने को पढ़ते समय क्या छोटे अक्षरों को कौन सा पसंद करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी लेंगे। देखो अगर अपन बात करें थोड़ा सा, आपको याद होगा अगर पीछे वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ के आए हो, रिवीजन करके आए हो, तो ये चीज याद है सर, जो लेंस की समता होती है वो होती है P इक्वल 1/f। क्या होती है, P इक्वल 1/f। जो देखो यहां पर P है, इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर। जो P है इसका मात्रक क्या होता है सर, डायप्टर। इसका मात्रक क्या होता है सर, अपने पास में डायप्टर होता है। P का मात्रक क्या होता है अपने पास में सर, डायप्टर होता है। जो फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी का अपने पास में मात्रक क्या होता है सर, मीटर में होता है। फोकस दूरी का जो मात्रक है, जो फोकस दूरी का मात्रक है वो अपने पास में किस में होता है सर, वो होता है मीटर में। वो किस में होता है सर, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में। फोकस दूरी का जो मात्रक है वो किस में होता है, मीटर में होता है सर। किस में होता है, मीटर में। फोकस दूरी का मात्रक किस में होता है अपने पास में, मीटर में। अब देखना सर, अपने को कितने सेंटीमीटर की लेंगे अपन, 50 सेंटीमीटर की। P इक्वल 1/50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले तो आप ये बताओ किस में चेंज करेंगे अपन, मीटर में। तो देखो P इक्वल 1/50/100, 50/100 लगा लिया तो अपने क्या हो गए, मीटर में चेंज। ये 100 बटा वाला कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो अपने पास में देखो क्या बन गया, P इक्वल 100/50। क्या हो गया, 100/50। तो देखो क्या हो गया, P इक्वल मैं कह दूं 2 और प्लस का है तो प्लस का 2D, यानी जो लेंस की समता है प्लस का 2D का लेंस बनेगा अपने पास में। कितने का बनेगा, 2 डायप्टर का। कितने डायप्टर का बनेगा सर, 2 डायप्टर का लेंस बन जाएगा। कितने डायप्टर का बन जाएगा सर, 2 डायप्टर का। सर अपन 5 भी तो ले सकते थे, 5 वाले में भी उत्तर लिए। तो देखो सर ये प्लस का 2 बनना तो पॉसिबल है। अब देखो 5 वाले को लेके देखो आप, किसको लेके देखो आप, 5 वाले को लेके देखो। वही अपने पास में फॉर्मूला P इक्वल 1/f। तो P इक्वल 1/5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5/100, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो P इक्वल क्या हो गया सर, 100/5। 100/5 तो सर P कितना हो गया, 20 डायप्टर। कितना हो गया सर, 20 डायप्टर। सर 20 डायप्टर का अगर अपन लेंस की क्षमता 20 डायप्टर हो, कितने डायप्टर हो सर, 20 डायप्टर। तो साहब व्यक्ति को नजदीक का नहीं, नजदीक का ही नहीं, बहुत नजदीक का भी नहीं दिखेगा। इट मीन आंखें क्या है, बहुत कमजोर है सर। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब हो गया आंखें क्या हो गई सर, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। कमजोर नहीं सर, बहुत ज्यादा। इट मीन उसको इतने नजदीक का भी नहीं दिखेगा। समझ गए सर। इसलिए अपन ने किसका लिया है सर, 50 सेंटीमीटर लिया है। कौन सा लिया है सर, 50 सेंटीमीटर के फोकस से दूरी। बताओ किस किस के समझ में आ गया, बताओ देखे, बताओ देखे सर, किस किस के समझ में आ गया, ये आ गया सबके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। देखो अवतल दर्पण की कौन सी अपने पास में दूरी लेनी है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेनी है। कौन सी लेनी है सर, 15 सेंटीमीटर। जिसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा सर, बिंब का सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा सर, सीधा प्रतिबिंब। देखो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। तो बताओ सीधे के लिए अभी अभी अपन ने पहले देखी थी कौन सी शर्त होती है, जब बिंब कहां हो, पी तथा ऐप के मध्य। देखो अगर अपने को सीधा प्रतिबिंब लेना है, देखो अगर सीधा प्रतिबिंब लेना है, ये ध्रुव है, ये एफ हो गया, तो क्या कहां लेंगे अपन बिंब को, इस पॉइंट पे। ये टकरा कर यहां से चला गया। फिर अपन बात करते हैं सर जो सी से सीधा गुजरेगा। सी से कैसा गुजरेगा सर, सीधा। ये इसके जाने की दिशा और ये उसके टक्कर के पश्चात वापस आने की दिशा। लेकिन अपन देखते हैं वो पीछे की तरफ अपने को जाता हुआ दिखाई देता है। अपने को पीछे की तरफ जाता हुआ क्या हो गया, दिखाई देता है। तो अपन देखेंगे सर वो इस पॉइंट तक गया है। किस पॉइंट तक गया है, इस पॉइंट तक गया है सर वो। और ये यहाँ पे अपने पास में मिलता हुआ प्रतीत होता है। भाई देखो छठा स्थिति यही बनता है अपने पास में। देखो देखिए 6 नंबर का पोजीशन यही बनता है कि अपने पास में अवतल दर्पण में जब बिंब कहाँ हो, पी व एफ के मध्य। बिंब कहाँ हो सर, पी व एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, दर्पण से पीछे। आभासी तथा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी तथा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो अगर मैं कह दूं ये दूरी, मैं कह दूं सर अगर ये दूरी 15 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगी सर, 15 से कम होगी सर। ये क्या होगी, 15 से कम। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। सीधा प्रतिबिंब बना दिया सर। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए, देखो बिंब दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए, वो दूरी परिसर होगा सर अपने पास में बिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से कम में होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बिंब कहाँ होना चाहिए सर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर से कम। यानी ये 15 है तो ये 15 से कम होना चाहिए। बिंब की प्रकृति कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी। प्रकृति कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी। बिंब की जो प्रकृति है अपने पास में वो कैसी होगी सर, वो होगी आभासी तथा सीधी। कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी। आभासी तथा सीधी कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा। देखो प्रतिबिंब बताओ देखे, ये बिंब की हाइट है, ये प्रतिबिंब की, बताओ देखे बड़ा होगा या छोटा। तो सर साइज, किसकी बात की जाए, साइज। तो साइज कैसी होगी सर, बड़ी। किस साइज का होगा बिंब, बड़े साइज का। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख, ये रहा सर किरण आरेख। ये लीजिए सर किरण आरेख, यह आपका किरण आरेख। देखिए सर किसी के कोई दिक्कत, देखिए सर इसमें किसी के कोई दिक्कत, हाँ भाई बताओ किसी के कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे आगे। ओके सर। देखो निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। देखो देखिए किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, किसी कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण काम में लेते हैं अपन, अवतल या उत्तल। बताओ देखे, अवतल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे, समतल दर्पण लेंगे। बताओ देखे कौन सा लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे सर अपन। कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। देखो देखिए कौन सा दर्पण काम में लेंगे, यहाँ पे अपन अवतल दर्पण। देखो अगर इसका आंसर बताना है अपने को एक का, तो एक का ऑप्शन क्या आएगा अपने पास में, अवतल दर्पण। कौन सा आएगा सर, अवतल। सर रीजन बताना चाहेंगे अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण अपन इसलिए काम में लेते हैं कि क्योंकि जो हेडलाइट चलती है उसकी जो आगे
की तरफ रोशनी होती है, वो समांतर किरण पुंज क्या होता है, काफी दूरी तक जाता है। समांतर किरण पुंज काफी दूरी तक जाता है। क्या कहेंगे अपन, समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज की किरणें अधिक दूरी तक जाती है, किरणें अधिक दूरी तक जाती है। अवतल दर्पण अपन क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि समांतर किरण पुंज क्या होती है सर, अधिक दूरी तक जाती है, इसलिए अपन अवतल दर्पण काम में लेते हैं। बात करते हैं सर किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य देखने के लिए। बताओ देखिए, पश्च दृश्य देखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं सर, याद करो। देखिए अगर जिसको दर्पण के उपयोग याद है उसे तीनों क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं सर। इसका आंसर होगा सर अपने पास में, बताओ देखिए, उत्तल दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण कौन सा होगा अपने पास में, उत्तल दर्पण। देखो अपन उत्तल दर्पण क्यों काम में लेते हैं, रीजन सुनना सर उत्तल दर्पण काम में लेने का। अपन उत्तल दर्पण इसलिए काम में लेता है क्योंकि साइड मिरर जो लगा होता है वो पीछे का दृश्य काफी दूरी तक देख लेता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए किस काम में लेते हैं अपन, पीछे का दृश्य, पीछे का पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण क्यों काम में लेते हैं अपन, पीछे का दृश्य देखने के लिए। बात करते हैं सर इसके आगे लास्ट ऑप्शन जो सौर भट्ठी का है। सर सौर भट्ठी अपन कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, सौर भट्ठी में बताओ देखिए सर, सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं अपन, आप याद करो सर। सौर भट्ठी में अपन कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखो सर अपन अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है सर, प्रकाश की जो समांतर किरणें आती है उनको एक जगह केंद्रित करता है, उनको क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है। अब देखो सर अपन अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं सर, जैसे ही अवतल दर्पण ने बड़े बड़े अवतल दर्पण लगाए हैं उस समय जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, भट्टियां कहाँ लगाई जाती है सर, जो सौर भट्टियां वो कहाँ लगाई जाती है सर, फोकस है दूरी पे, कहाँ लगाई जाती है सर, फोकस है दूरी पे। देखो जो अपने पास में अवतल दर्पण होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो फोकस दूरियां होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस है दूरियां होती है, उन फोकस दूरियों पे सर सौर भट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि जो समांतर सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो अवतल दर्पण से टकरा कर कहां पर जाए, सीधी की सीधी सौर भट्टी पर, कहां पर जाए, सीधी की सीधी सर वो सौर भट्टी पर चली जाए, कहां चली जाए सर, सौर भट्टी पर। बताओ समझ गए ये चीजें, बताओ किसी के कोई दिक्कत, बताओ देखिए सर किसी की दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके सर बात करते हैं अपन 9 नंबर क्वेश्चन की। देखो 9 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए। देखो अपन सबसे पहले उत्तल लेंस बनाते हैं सर, सबसे पहले क्या बना लिया अपन ने, ये उत्तल लेंस बना लिया, क्या बना दिया अपन ने, उत्तल लेंस बना दिया। आधा भाग काले कागज से ढक देते हैं, देखो ये लो, अपन काले से ना ढके इसको रेड से ढक देते हैं। अब देखो सर आधा भाग अपन ने ढक दिया, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, बिल्कुल सर पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। देखो कैसे, ये अपन ने यहां पे बिंब ले लिया, ये टक्कर के पश्चात यहां ले लिया। अब देखो
एक किरण आएगी तो यहां से यहां अपना प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? यहां पे अपना प्रतिबिंब। तो देखो बना पाएंगे, बिल्कुल प्रतिबिंब बनेगा। अपने उत्तर की जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। अब देखो सर, इसका रीजन समझना आप, इसका जो रीजन है वो समझना सर। प्रतिबिंब तो भले ही पूरा बन जाए, ये देखो सर, ये हो गया अपने पास में प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया सर अपने पास में? प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया अपने पास में। देखो भले ही इसका प्रतिबिंब बन जाए, लेकिन देखो प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी। तीव्रता कम होने की वजह से प्रतिबिंब साफ ना बन के कैसा बनेगा? धुंधला। प्रतिबिंब की क्या कम होगी सर? तीव्रता कम हो जाएगी। प्रतिबिंब तीव्रता प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाए, जिससे कि प्रतिबिंब साफ न बनकर धुंधला बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? धुंधला बनता है। प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है सर? धुंधला बनता है। अब देखो सर, अपन बात करते हैं सर, ये तीव्रता क्या चीज होती है? देखो सर, तीव्रता का मैं आपको एक सीधा मतलब समझा दूं। जैसे अपना मोबाइल फोन होता है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो अगर अपन कम करते हैं तो अपने को सामान्य जो चीजें होती है वो धुंधली दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती है। इट मीन्स अपन ने उसकी तीव्रता क्या कर दी? कम कर दी। अगर ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं तो अपने पास में चीजें क्या दिखाई देती? क्लियर दिखाई देती है। इट मीन्स तीव्रता अपन ने बढ़ा दी। तो अगर तीव्रता कम हुई है तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा सर? धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला। और अगर थोड़ी तीव्रता बढ़ाई तो क्या होगा? प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ये होती है अपने पास में तीव्रता। ये क्या होती है अपने पास में? तीव्रता। ओके सर, बताओ सर, किसी के कोई दिक्कत? बताओ देखे, किसी के कोई दिक्कत? बताओ देखे, नहीं है दिक्कत? चले आगे। ओके, देखो नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास में? 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। देखो सर, अभिसारी यानी उत्तल लेंस। देखो अभिसारी यानी उत्तले उत्तल लेंस। देखो 5 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इट मीन्स मैं कह दूं सर, इस अभिसारी लेंस की ये जो ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी हो गई सर? 10 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस ये कितनी हो गई सर? 25 सेंटीमीटर। ये कितना? 25 सेंटीमीटर। ये कितना? 5 सेंटीमीटर। यहां से प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया? ये तो प्रकाशिक केंद्र हो गया अपने पास में। ये क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र O। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया अपने पास में? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखो आगे का किरण आरेख अपने पास में प्रतिबिंब की स्थिति से खींचा जाएगा। किससे खींचा जाएगा सर? प्रतिबिंब की स्थिति से। तो देखिए सर, अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। किसकी बात की जाए सर? सॉल्यूशन की। तो देखिए सर, एच कितना है अपने पास में? 5 सेंटीमीटर का। यू कितना है सर? माइनस का 25 सेंटीमीटर। यू कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। वी अपने को ज्ञात करना है सर। वी अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। वी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए सर, वी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की साइज
यानी एच डैश भी अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? एच डैश भी अपने को ज्ञात करना, ये चीजें अपने को ज्ञात करनी है। दिया क्या? अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस दिया तो उत्तल लेंस दिया तो अपन क्या काम में लेंगे? लेंस फॉर्मूला। क्या काम में लेंगे अपन सर? लेंस फॉर्मूला। देखो अपन लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे सर? लेंस फॉर्मूला। क्या कहेंगे अपन? लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्या होता है सर? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। देखो सर f का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, f भी गिवन है सर अपने पास में। f कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। ये किसका है? प्लस का है भाई। मुख्य एक्स भाई प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ है तो किसकी होगी चीजें? प्लस की। तो देखो f 10 है और u कितना है? माइनस का 25। देखो अपने पास में 1/f तो है 10 इक्वल 1/v माइनस 1/माइनस का 25। तो माइनस माइनस क्या हो गया सर? प्लस। तो देखिए सर 1/v प्लस 1/25। तो ये प्लस का 25 उस तरफ जाके किसका होगा सर? बताओ देखिए माइनस का। तो देखिए सर ये हो गया 1/10 माइनस 1/25 इक्वल 1/v इक्वल क्या हो गया? 1/v। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा अपने पास में? बताओ देखिए 1/10 और 1/25 का एलसीएम कितना होगा? 50 बता दें अपन। देखो इनका एलसीएम कितना हुआ है? 50। तो देखो 5 10 के पहाड़े में 50 5 बार माइनस 25 के पहाड़े में 50 2 बार। तो 1/v इक्वल क्या हो गया? 3/50। उल्टा कर दो दोनों को तो v इक्वल क्या हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। अपन थोड़ा सा अगर पीछे चले तो अब v देखो ये 10 है, 50/3 लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर अपन यहां से प्रतिबिंब देखें, ये लो ये क्या हो गया? बिंब। अब देखो मुख्य उसके प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ है तो दूरियां कैसे होगी? दाईं तरफ अपने पास में धनात्मक। तो देखो अपना जो रिजल्ट आया है वो भी धनात्मक आया है। अब अपने को सर एच डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? एच डैश। तो देखिए आवर्धन एम इक्वल क्या हो गया? एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू। तो देखो एच डैश ज्ञात करना है। एच कितना दिया है? 5। वी कितना है? 50/3। यू कितना है अपने पास में? 25। किसका? माइनस का। यू किसका होगा? माइनस का 25। अब देखो यहां से बात की जाए एच डैश अपॉन 5 तो देखो ये 25 इससे गुणा होगा 3 से। तो देखो 50 3 गुणा माइनस का 25, 25 है कम 25 25 दुआ 50। तो देखो अपन बात करते हैं सर एच डैश अपॉन 5 इक्वल माइनस का 2/3 कह दूं मैं, माइनस का 2/3। ये 5 इधर भाग में, इधर आके किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो देखो एच डैश इक्वल 10/3 और वो भी किसके? माइनस के। 10/3 वो भी किसके होंगे अपने पास में? माइनस के। देखो सर ये 5 है, ये 10/3 और माइनस का है। तो माइनस का मतलब हो गया मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ। कहाँ है? मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ। इससे छोटा होगा। इससे क्या हो गया? बिंब से छोटा। बिंब से क्या हुआ है अपने पास में? छोटा। तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से छोटी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? बिंब से छोटी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? बिंब से छोटी है। ठीक है सर। बताइए यहां तक किसी के कोई दिक्कत? बताओ देखिए इस क्वेश्चन में किसी के कोई दिक्कत? देखो सर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अगर किसी को याद हो तो ये एक एग्जाम्पल भी था। अगर किसी ने सही से पढ़ा है, सही से वीडियो देखे तो ये एक एग्जाम्पल भी था। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में करवाया हुआ था, जो लेक्चर नंबर 6 था उसी में करवाया हुआ था। देखो
क्या कहा गया है, याद आ जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अभी याद आ जाएगा जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। देखो फोकस दूरी कितनी हो गई अपने पास में, ये लो, इसका अपन फोकस दूरी बना लेते हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र, ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, ये इसकी फोकस दूरी, ये कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स नेगेटिव। तो एफ किसका होगा सर अपने पास में, माइनस का 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। कौन है सर? प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक, भाई बिंब की तरफ ही बनता है। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब क्या है, लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, अपने को बिंब बताना। और किरण आरेख खींच, किरण आरेख अपन क्या कर देंगे, अब यू डिस्टेंस निकालेंगे अपन कितना आएगा, उसके बेस पे अपन किरण आरेख खींचेंगे। क्या यूज करेंगे अपन, देखो लेंस फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास में, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। यही है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। यहां से आगे देखा जाए तो देखो 1/f का वैल्यू कितना है, माइनस का 15 इक्वल 1/v का वैल्यू माइनस का 10, 1/u अपने को फाइंड करना है। ये माइनस का 10 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल माइनस का 1/u। 15 और 10 का एलसीएम कितना ले अपन, बताओ देखे, 30 ले ले। तो ये हो गया दोनों का एलसीएम अपने पास में 30। तो 10 के पहाड़े में 30 3 बार में, माइनस 15 के पहाड़े में 30 2 बार में। तो ये हो गया माइनस का 1/u। ये हो गया 1/30 इक्वल माइनस का 1/u। तो देखो दोनों को उल्टा कर दो, ये कितना हो गया 30 इक्वल माइनस का u। तो देखो बिंब कितना हो गया, u अपने पास में माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या किया अपन ने, यहाँ पे दोनों तरफ -1 से गुणा, क्या किया, यहाँ से अपन ने दोनों तरफ -1 से गुणा, तो ये बन जाता है। तो देखो बिंब कितनी दूरी पर है अपने पास में, 30 सेंटीमीटर। यानी अगर बिंब को अपन देखें तो बिंब अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ से आया है, यहाँ से इसके पास में टक्कर हुई है, तो टक्कर के पश्चात ये इस तरफ चला गया और पीछे इस बिंदु यहाँ चला गया। फिर अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक गुजरे, फिर अगर अपन बात कर दे तो यहां से अगर एक सीधी रेखा आई है जो कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो ये देखो, आप बात करो सर इस चीज की, यहां जो बिंब बनेगा वो है सर 10 सेंटीमीटर का। तो देखो ये जो बिंब बना है ये क्या बना है सर, आभासी तथा सीधा। ये प्रतिबिंब कैसा बना है सर, आभासी तथा सीधा। ये हो गया अपने पास में किरण आरेख। क्या हो गया सर, किरण, ये क्या हो गया अपने पास में, किरण आरेख हो गया सर। क्या हो गया अपने पास में, किरण आरेख। बताइए, देखिए यहां तक किसी के कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, नहीं थी दिक्कत इस लेक्चर में किसी के भी, चलो अच्छी बात है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो अपन करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, पढ़ते रहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जब तक अपन अपना बोर्ड का एग्जाम है नहीं दे देते तब तक अपना लेक्चर है जो अपना लेवल है वो डाउन नहीं होना चाहिए। हाई लेवल में अच्छे फ्रिक्वेंसी के साथ पढ़ना है अपने को। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।